हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर सर्वो मोटर में ओवर हीट का अलार्म आता है तो कैसे आप उसको सही कर सकते हैं। ये मैं उस फॉल्स अलार्म की बात कर रहा हूँ जो कभी कभी आ जाता है जब मोटर आपकी गर्म भी नहीं होती है, उसके बावजूद वो अलार्म आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास दो मोटर हैं जिसके यूज़ करके मैं एक मोटर को सही करने वाला हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये जो है वो सही मोटर है जिसमें एक्चुअली जब भी फॉल्स अलार्म आता है ओवर हीट का, तो इसका मतलब आपका जो थर्मिस्टर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, या फिर वो फॉल्स अलार्म देने लग गया है कि मोटर गर्म है, बट मोटर उस समय गर्म नहीं होती है। तो आपको एनकोडर हटा के उस थर्मिस्टर को इस तरीके से बाहर खींच लेना है, क्योंकि ये ग्लू से चिपका होता है नॉर्मली, तो थोड़ा सा आपको निकालते वक्त प्रॉब्लम होगी, बट आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा करके पुश करें तो आप इस थर्मिस्टर को सर्वो मोटर के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये नॉर्मली एनकोडर के बाद ये लगा रहता है। और देखिए, दूसरा दूसरा मोटर, ये जो मोटर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो है हमें वो थर्मिस्टर लगाना है। इस मोटर के अंदर ओवर हीट का इशू है। इस मोटर के अंदर जो हमारा थर्मिस्टर है वो गलत रीडिंग दे रहा है, और वो जो कॉइल का टेम्परेचर को सेंस करता है, कॉइल के रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर से उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर बताता है एनकोडर को, और एनकोडर अलार्म जनरेट करता है अगर वहाँ पे उसको लग रहा है कि मोटर हमारी गर्म हो चुकी है। मोटर कभी कभी फिजिकली गर्म हो जाती है किसी लोड की वजह से, लेकिन कभी कभी इस थर्मिस्टर के माल फंक्शन की वजह से भी सर्वो मोटर में ओवर हीट के अलार्म आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एनकोडर दूसरी मोटर का भी निकाल लिया। अब इस मोटर के अंदर ये जो थर्मिस्टर लगा हुआ है हमें निकालना है। इसमें दो स्क्रू पीछे की तरफ दिख रहे होंगे आपको, तो दो स्क्रू आपने खोलने हैं और इसमें उसके बाद धीरे धीरे इस थर्मिस्टर को बाहर निकालना है। तो दोस्तों, जैसा कि ये जो थर्मिस्टर होता है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, कि मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है, और वो एनकोडर को बताता है कि हाँ, मोटर अब गर्म है या मोटर अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे है। तो टेम्परेचर जो हमारे स्क्रीन पे शो करता है, जो सर्वो मोटर का टेम्परेचर शो करता है, वो इसी थर्मिस्टर की वजह से शो करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो थर्मिस्टर लगा हुआ है, ये बहुत ही थोड़ा मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी निकालने में, बट फाइनली ये निकल गया। तो यहाँ पे कभी कभी रोटर का ओरिएंटेशन या रोटर कभी हम निकालते हैं, चेंज करते हैं, तो कभी कभी इसकी पोजीशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने निकाल लिया है। अब मैं दूसरी मोटर जो कि सही थर्मिस्टर था वो अब मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। नॉर्मली इसका जो रेजिस्टेंस आता है वो 35 to 40 किलो ओम के आसपास आता है। तो आप रेजिस्टेंस भी वेरीफाई कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा थर्मिस्टर का ओके है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, कॉइल में हमने इसको कॉइल की तरफ इंसर्ट कर दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि रोटेशन वाले पार्ट के आसपास ये ना आए, बट जो स्टेशनरी पार्ट है कॉइल के आसपास, जहाँ पे कॉइल में जो हीट जनरेट करेगी उसको ये सेंस करने के लिए कंफर्टेबल रहे, उस पोजीशन में आप इसको रख के इसके दो स्क्रू लगे हुए थे उस पर हम इसको टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, इसको लगाने के बाद क्योंकि ये थर्मिस्टर ओके है, तो जब मैंने मोटर चलाई तो मोटर उसके बाद कोई भी अलार्म नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे मेरी एक मोटर में तो इशू ये था कि एक मोटर में मेरा ओवर करंट का अलार्म आ रहा था। तो ओवर करंट का अलार्म नॉर्मली तब आता है जब कभी भी अब नॉर्मल करंट मोटर ले रही हो, या तो वो इंसुलेशन वीक की वजह से लेती है, या कभी कभी रेजिस्टेंस अनबैलेंस की वजह से भी लेती है। तो एक मोटर में मेरा ये प्रॉब्लम था, दूसरी मोटर में ओवर हीट का प्रॉब्लम था। तो इमरजेंसी में हम लाइन चलाने के लिए या मशीन को चलाने के लिए मैंने दोनों मोटर का यूज़ करके एक मोटर को सही किया। एक मोटर का ये जो थर्मिस्टर है वो दूसरे में लगा के, जो दूसरे जिसका रेजिस्टेंस सारा बैलेंस था, इंसुलेशन सारा सही था, तो वहाँ पे हमने लगाया, और उसके बाद हमारी मशीन को रिस्टोर किया। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कभी कभी मेजर ब्रेकडाउन से आपको बाहर निकाल सकती हैं। मेजर मशीन ब्रेकडाउन कभी कभी इन चीज़ों की वजह से आ सकता है, और आप इस तरीके के रिपेयर्स करके कॉस्ट भी बचा सकते हैं और पुरानी मोटर्स को रीयूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप समझे होंगे कि थर्मिस्टर किस तरीके से टेम्परेचर लेता है और इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली सर्वो मोटर हो या कोई सी मोटर हो,
आपको पहले उसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि वो चीज़ें जैसे कि अगर टेम्परेचर है तो क्या चीज़ उसमें टेम्परेचर सेंस करती है, किस तरीके से वो अलार्म को जनरेट करती है। अगर वो आपको पता चल गए तो आप जब भी आपकी मशीन में अलार्म आएंगे, जब भी मोटर कुछ अलार्म जनरेट करेगी तो आप उसको सही डायग्नोसिस कर सकते हैं, सही जगह पे आप काम कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ फिट हो चुका है, थर्मिस्टर फिट हो चुका है दूसरी मोटर के अंदर। अब इसमें एक एनकोडर की कपलिंग होती है, जो एनकोडर की कपलिंग इस तरीके से, ये इसमें दोनों तरफ स्लॉट होते हैं, तो आप दोनों तरफ से रिवर्स इसको कैसे भी लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद आप जब एनकोडर लगाएं तो एनकोडर में अभी हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से आपको एनकोडर फिट करना है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा घुमा के शाफ्ट को स्ट्रेट कर लेता हूँ, कपलिंग मेरी स्ट्रेट रहेगी, तो ताकि मुझे आइडिया आ जाए कि हाँ एग्जैक्टली किस पोजीशन पे मुझे एनकोडर रखना है। तो एनकोडर देखिए अभी हम एनकोडर इस पे लगाएंगे। तो एनकोडर में भी देखिए कपलिंग ये एक्चुअली दूसरा लगा हुआ था। देखिए इस तरीके से स्लॉट में हमें मैच कर लेना है। वो एनकोडर को आप घुमा भी सकते हैं मैच कराने के लिए, और साथ में ये पिन्स का आपको ध्यान रखना है कि जो पिन्स हों, थर्मिस्टर की जो पिन्स हों, वो एनकोडर में जो 2 पिन्स वाले स्लॉट होते हैं उस पर मैच करके आपको इसको इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से देखिए ये देखिए यहाँ पे कपलिंग को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, पिन को मैच कराते हुए मैं एनकोडर को अभी यहाँ पे माउंट करूँगा। तो देखिए अगर एनकोडर पूरा मोटर से बट हो जाता है तो इसका मतलब कपलिंग हमारी बैठ चुकी है, और उसके बाद आप जो भी इसके स्क्रूज़ हैं एनकोडर के वो हल्के हल्के टाइट करके फिर चारों को अच्छे से टाइट कर लीजिए। तो इस तरीके से जब मैंने ये मोटर को लगाया दोस्तों, तो उसके बाद ये जो भी ओवरहीट का अलार्म था वो चला गया और मैंने मशीन को रीस्टोर कर दिया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो देख के आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से अगर आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कैसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं।